नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशोवर्धन और ये हजेलाइज अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक शब्द यहाँ पे पिंक टैक्स एंड व्हाई आर वुमेन पेइंग एक्स्ट्रा। ये गुलाबी कर क्या है, महिलाएं अधिक गुलाबी कर क्यों चुकाती हैं, आखिर ये कहानी क्या है। तो आज हम समझेंगे पिंक टैक्स क्या होता है, क्या सरकार इसे लेती है या कोई कंपनियां लेती हैं, अगर लेती तो एक प्रत्यक्ष कर है या एक अप्रत्यक्ष कर है, किस तरह का कर है और इस कर को कहाँ खर्च किया जाता है और कौन सी महिलाएं इस कर को चुकाती हैं। तो चलिए, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर बस आपको कुछ ही सेकंडों में मिल जाने वाला है, तो तैयार रहिए। ये किस तरह का कर है, तो देखिए आज हम बात करेंगे क्या है पिंक टैक्स। तो पिंक टैक्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, यह सरकार के द्वारा लगाए जाने वाला ना तो कोई डायरेक्ट टैक्स है, ना ही कोई इनडायरेक्ट टैक्स है, और ना ही सरकार पिंक टैक्स के नाम पर किसी भी तरह का कोई शुल्क किसी महिला से या किसी भी व्यक्ति से वसूल करती है। तो फिर आखिर ये पिंक टैक्स क्या है? देखिए, इसे मैं बहुत सामान्य तरीके से समझाता हूँ। अगर कोई भी महिला किसी उत्पाद को लेने बाजार में जाती है और उस बाजार में अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक लिप बाम लेने जाता है, एक महिला और एक पुरुष, या कोई ड्यूरेंट लेने जाते हैं एक महिला और पुरुष, और दोनों ही सेम क्वांटिटी का सेम कंपनी का अगर प्रोडक्ट लेते हैं, तो भी वहाँ अंतर ये देखा जाता है कि मे भी हो सकता है कि महिलाओं का प्रोडक्ट पुरुषों के प्रोडक्ट की तुलना में अधिक महंगा हो। बस यही जो अंतर है, इसे ही आम भाषा में कंपनियां बोलचाल की भाषा में पिंक टैक्स कह के उद्धारित करती हैं। चलिए अब हम इसे समझते हैं वास्तव में ये किस तरह का टैक्स है। तो पिंक टैक्स को गुलाबी कर कहा जाता है और इस टैक्स का डायरेक्ट रिलेशन किसी भी तरह से किसी महिला से नहीं है टैक्स के तौर पे, लेकिन फिर भी उन्हें ये शुल्क चुकाना पड़ता है। कैसे? तो देखिए, यह कोई आधिकारिक टैक्स नहीं है, बल्कि इस टैक्स को कंपनी या सरकार को देना भी जरूरी नहीं होता। फिर ये क्या है? ये एक प्रकार का अतिरिक्त शुल्क है जो कंपनियां महिला उत्पादों पर लगाती हैं। देखिए, आमतौर पर देखते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के जो प्रोडक्ट होते हैं वे महंगे होते हैं। इसका मतलब है, अगर मान लीजिए पुरुषों के लिए कोई ऑयल प्रोडक्ट है, कोई क्रीम है, कोई लिप बाम है, कोई डियो है, कोई परफ्यूम है, कुछ भी है, उस पर अगर देखा जाएगा तो अगर इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पुरुषों का एक लिप बाम जहां मात्र 70 रुपए में मिलता है, वहीं महिलाओं के लिप बाम की कीमत होगी 150 रुपए। इसी तरह अगर कोई पुरुषों का डियो का प्राइस होगा 100 रुपए, तो वह महिलाओं का जो डिओड्रेंट होगा, डियो होगा, उसकी कीमत पुरुषों के डियो से अधिक रखी जाएगी। अब आप देखिए, जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो इस अंतर को आप वहां समझ पाएंगे कि महिला और पुरुष के सेम एक जैसे लगभग मिलते जुलते प्रोडक्ट्स पर भी अधिक कीमत दर्ज होती। आखिर क्यों? अब बड़ा सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है, तो क्यों लिया जाता है पिंक टैक्स? तो पिंक टैक्स ऐसा नहीं कि भारतीय महिलाएं चुकाती, पूरी दुनिया की महिलाओं से पिंक टैक्स के नाम पर अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। एक अगर 2015 की अगर बात करें, अमेरिका में पिंक टैक्स का पहला मामला देखने को मिला। देखिए, लिया तो जा रहा होगा लगातार, लेकिन इस पर रिसर्च हुआ, शोध हुआ। कई कंपनियां पिंक टैक्स को लेकर यह कहती है कि महिलाओं के सामानों को बनाने में ज़्यादा खर्च होता है। वहीं कुछ लोग तर्क देते हैं कि महिलाएं जो प्रोडक्ट उन्हें पसंद होता है उस पर वे ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं और कंपनियां इसी बात का फ़ायदा उठाती हैं। कई बार यह भी लॉजिक दिया जाता है कि पुरुष और महिलाओं के लिए एक तरह का सामान नहीं बनाया जाता है, ऐसे में डिमांड जो होती महिलाओं की अलग तरह की होती, तो उसी वजह से दाम भी अलग होते हैं और उनसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि इस टैक्स का किसी भी तरीके से सरकार से कोई संबंध नहीं है, ना ही सरकार इस तरह का कोई टैक्स लगाती है। तो फिर ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ कंपनियां जो महिलाओं के उत्पाद बनाती हैं, वो महिलाओं के इमोशंस को कैश करती हैं, उसे रुपए के मामले में अगर हम देखें तो उनसे वसूल करती हैं कि महिलाएं सौंदर्य उत्पादों पे, वस्त्रों पर, या फिर पर्स, किसी भी तरह की अगर कपड़े लत्ते कुछ भी लेती हैं तो वे उस पर अपने लिए अगर उन्हें वो पसंद आता प्रोडक्ट तो ज़्यादा धन खर्च करती हैं। बस इसी इमोशन का फ़ायदा उठाती कंपनियां, और कंपनियां इस तरह से अपनी आय को कई कई गुना अधिक तक बढ़ा लेती हैं। खास तौर पर
पर्सनल केयर प्रोडक्ट हुए या फिर वुमेन सर्विस, इस तरह की चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पिंक टैक्स की अवधारणा क्या है, आप इसे समझ पाए होंगे और महिलाओं को क्यों देना पड़ता है कुछ अतिरिक्त धन अपने उत्पादों पर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पिंक टैक्स की अवधारणा आप समझ गए होंगे। इसमें कुछ बहुत खास नहीं है, लेकिन कई चैनल्स पर इस पे आधे घंटे से ज़्यादा की हम देखते हैं चर्चा की गई है, जबकि हकीकत ये है कि बहुत ही सरल विषय है, सरल टॉपिक है, इसको इतनी सरलता से आप भी ग्रहण कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम अगले दिन एक अगले नए विषय के साथ। लेकिन अगर आप हमारे साथ तब तक बने हैं और आपको हमारे जो वीडियोज़ हैं पसंद आते हैं, आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले तो आप कर लीजिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों इसके अलावा हम चाहेंगे कि आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारे द्वारा चयन किए गए विषय कैसे लगते हैं, और जिन नए विषय, नए टॉपिक पे अगर आप और भी चाहते हैं वीडियोस, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजें। हम उन विषयों पर भी रिसर्च करेंगे और आपके समक्ष सरल शब्दों में कठिन से कठिन अवधारणा, कठिन से कठिन विषय को सरल बना करके प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों मैं हूं यशोवर्धन और यह है हजेला अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलास आईएएस। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।